झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले जहां एक तरफ सूबे की राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई है, तो वहीं पार्टियों में लोगों का जुड़ना भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में आजसू पार्टी में कई युवा शामिल होकर पार्टी की मजबूती और विस्तारीकरण के दावे किए। इन युवाओं को आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने पार्टी का पट्टा पहनाकर पार्टी में स्वागत भी किया और कहा कि इनके पार्टी में शामिल होने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी। वहीं सुदेश महतो ने मिलन समारोह कार्यक्रम में सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम में लिए जाने वाले स्कूल बस को लेकर भी जमकर सरकार पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी योजना चलाए, यह अच्छी बात है, लेकिन इससे बच्चों की शिक्षा में किसी भी तरह का प्रभाव पड़े, यह बिल्कुल गलत है। जिस तरह से सभी स्कूलों के बस ले गए हैं इस कार्यक्रम के लिए और स्कूल बंद कर दिया गया है, यह सरासर गलत है, जो सरकार की तानाशाही रवैये को दर्शाता है। वहीं सुदेश महतो ने उत्पाद विभाग सिपाही बहाली में युवक की मौत पर भी सरकार को आधे हाथ लेते हुए कहा कि यह सरकार की लापरवाही और खामियों के कारण ही घटना घटी है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार पर है। मैं यही बोला छुट्टी का वजह क्या है, बोले नहीं गाड़ियां ले ली गई है। अब बताओ कि आप एक योजना चलाने के लिए जो ऑनलाइन स्कीम हो सकता है, इतना शानदार आजकल सिस्टम आ गया है कि आप जो देना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, आप घर बैठे कर सकते हैं। एक बटन दबाकर मुख्यमंत्री राज्य के 45 लाख परिवार को जो दे सकते थे, उसके लिए ये जो बना जा रहा है, जो तैयार किया जा रहा है, जो तरीका अपनाया गया है, ये कहीं से भी उचित नहीं है, वो भी बच्चों की पढ़ाई को बाधित करके। एक चूक है, एक बड़ी चूक है। कहीं ना कहीं सरकार ने भी संज्ञान में लेके अभी दौड़ को रोका है और दौड़ को रोकने के बाद मूल्यांकन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हमेशा कि घटना ना घटे इसके प्रयास होने चाहिए। घटना घटने के बाद प्रयास ये कहीं से भी एक जीवंत सरकार का हो तक नहीं ना उदाहरण बनता है। जब आप जा रहे हैं, जब आपकी एजेंसियां काम कर रही है, जो चयन एजेंसियां होंगी, जो भी विभाग इसके लिए काम कर रहा है, वो विभाग को इन सभी चीज़ों पर बारीकी से ध्यान देना होगा। कहीं ना कहीं ये बारीकी से ध्यान ना देने के कारण ये चूक हुई। इन जनरल भी जब आप किसी 450 पद के लिए 4.5 लाख लोग आएंगे और उसमें भी आप देखेंगे कि जिस पद की योग्यता, आने की योग्यता 10-12 तक का है या ग्रेजुएशन तक का है, वो वहाँ पर कौन लोग आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कैसे बन रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं राज्य के वर्तमान हालात को दर्शाता है कि राज्य में रोजगार का कितना अभाव है और क्या हालत बना हुआ है कि एक जनरल, एक सिपाही की भर्ती में राज्य के 4.5 लाख लोग भाग ले रहे हैं और उसमें भी ऐसे लोग जिन्हें व्हाइट कलर जॉब के लिए जो तैयारी कर रहे थे, जो बड़े पदों के लिए तैयारी कर रहे थे, वो सीधे एमबीए की तैयारी कर, एमबीए पढ़ाई किया है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो लोग किए हैं, वैसे लोग नीचे उतरकर आपको सिपाही की भर्ती में अपने आप को शामिल करने पर मजबूर हो रहे हैं। ये मजबूरी है उनकी और इस सरकार ने उन्हें मजबूर किया है। ये 12 परिवार के प्रति सरकार को केवल संवेदना के शब्द नहीं आना चाहिए, ये अभ्यर्थी हमारे झारखंड के हैं, उनके प्रति उनका दिल खुलना चाहिए। परिवार को न केवल सांत्वना, बल्कि वही उस परिवार का चिराग था, वो चिराग आज बुझ गया, तो उस परिवार को भरोसा देना चाहिए था। सरकार का ये काम है, उस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए।